This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। तो हम लोग पहुंचे हैं अभी दिल्ली NCR के यानी कि गाजियाबाद में, और 3 डेज का कैंप चल रहा है जो कि क्लीनिंग थेरेपी कैंप है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी के प्रोटोकॉल के तहत संचालित होता है ये, और देश भर से अलग अलग शहरों से काफ़ी सारे पेशेंट या पार्टिसिपेंट बोल सकते हैं, पेशेंट तो किसी कहना ठीक नहीं है, यहाँ पर सभी लोग शामिल हैं। और 3 दिन में क्या एक्सपीरियंस हुए हैं वो हम जानेंगे। मेरे साथ एक पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, ललित मोहन गुप्ता जी। तो आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या आपका थोड़े आपके बारे में जान सकते हैं सर, आप कहाँ से हैं क्या? मैं मोदी नगर रहता हूँ और मैं आया हूँ क्लींजिंग के लिए। यूट्यूब पे मैंने जो सक्सेना जी का वो देखा था, उसमें आपका नंबर था, तो फिर इसीलिए आपसे कांटेक्ट किया गया। जी जी जी। तो आप बाय प्रोफेशन क्या है यहाँ पर गाजियाबाद में क्या करते हैं? मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ सेंट्रल GST डिपार्टमेंट में, और अपील ऑफिस में मेरी पोस्टिंग है गाजियाबाद में। तो हेल्थ का क्या इशू था आपका यहाँ? मेरे को बेसिकली मेरी जब पोस्टिंग दिल्ली में थी तो मेरे को वहाँ पर जो है ना वो ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मेरी लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गई थी। बेसिकली तो पहले मैंने जो है पाइल्स का ऑपरेशन करवाया था, मैं आपको बताऊं, मैक्स पटपटगंज में। तो जिस दिन उन्होंने मुझे डिस्चार्ज करा और मैं घर पहुंचा और 1 गिलास बस मैंने पानी पिया था, उसके बाद जैसे ही मैं बैठा वहाँ ड्राइंग रूम में अपने, वैसे ही मेरे को ये ब्रेन स्ट्रोक हो गया था 5 मिनट के अंदर अंदर। तो फैमिली मेंबर सारे घबराए गए थे कि अभी तो हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, क्या हो गया ये क्या हो गया एकदम से। तुरंत ही फिर फोन पर बात की डॉक्टरों से, जो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड है, उनसे वाइफ ने बात करी, तो उन्होंने कहा ये जो है ब्रेन स्ट्रोक की सिम्टम है, आप तुरंत इनको जो है उल्टा ले आइए। तो तुरंत ही फिर जो है वो एम्बुलेंस की गई एक। पहले तो वाइफ ने जो है लोकल दिखाया, वहाँ जो डॉक्टर थे हमारे मोदी नगर के, उन्होंने कहा नहीं ब्रेन स्ट्रोक का ही है, आप इनको ले जाइए। तो वो थोड़ा बहुत टाइम जो है वेस्ट हो गया, बीच के टाइम में। हाँ, आधा 1 घंटा समझ लीजिए वो खराब हो गया। फिर मेरे को वहाँ पटपटगंज ले जाया गया, मैं 8 दिन वहाँ ICU में रहा। फिर वहाँ से 10-12 दिन बाद मैं डिस्चार्ज हुआ। उसके बाद जो है फिर मैं जो है यहाँ गाजियाबाद में आके जो है मैंने रेंट पे जो है फ्लैट लिया, क्योंकि फिजियोथेरेपी करानी थी। तो वो मैक्स के ही आदमी आता था। अच्छा अच्छा। तो उसने करा। फिर एक मैंने लोकल फिजियोथेरेपिस्ट पकड़ा गाजियाबाद का डॉक्टर, वो घर पे आके डेली जो है मेरी फिजियोथेरेपी करते थे। उससे मैं इस लायक हो गया कि मैं चलने फिरने लगा ठीक से और बोलने लगा ठीक से। उसके बाद मार्च में, ये दिसंबर की बात है, मैं मार्च में फिर मोदी नगर शिफ्ट हो गया। 4-6 महीने मेरा वहाँ पे जो है फिजियोथेरेपी चला। और मैं जो है फिर उसके बाद ऑफिस भी मेरा जो है बहुत लेट हो चुका था, दिसंबर से समझ लीजिए, और ये जुलाई अगस्त हो गया था सितंबर तक का। तो फिर मैंने जो है जब कहा कि मैं चलने लगा हूँ अब, तो मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ठीक है। इसी इसी बेस पे जो है मैंने अपना जो है ट्रांसफर लिया फ्रॉम दिल्ली टू गाजियाबाद का मेरठ जोन। ये जोन मेरठ कहलाता है। ठीक ठीक। जिसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, और उधर देहरादून और ये सारी हापुड़, मुरादाबाद, रामपुर सब है। तो यहाँ मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई। पर मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं था, और दूसरा डर भी था कि जो मतलब कहीं उल्टा सीधा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ड्राइवर रख के मैं ऑफिस जाने लगा, आने लगा। ऑफिसरों को भी सब बात पता थी, उन्होंने बहुत सिंपैथी दिखाई मेरे साथ कि आप अपने हिसाब से जो है मतलब काम करें। उसके बाद मैं फिर जो है मेरठ में पोस्टिंग रही मेरी। मैं मेरठ से फिर ट्रांसफर होकर यहाँ गाजियाबाद आ गया। तो मैंने जब आपका वीडियो देखा डॉक्टर सक्सेना का, तो मैंने कहा चलो मैं ये करके देखता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि सब चीजें ठीक हो जाती हैं। मेरे गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, बहुत सालों से है। तो मैंने यही सोचा था कि पहले मैं अपना पाइल्स का ऑपरेशन कराऊंगा, उसके 1-2 महीने बाद जो है फिर मैं ये गॉल ब्लैडर रिमूव करा दूंगा। फिर मैंने देखा कि उन्होंने ये लिखा था कि गॉल ब्लैडर की पथरी निकाली जा सकती है। तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया और मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है। 3 दिन में आप यहाँ रुके आप, तो आज ये अपना क्लीनिंग थेरेपी का अंतिम दिवस था, आप दिन है ये।
तो 3 दिन में क्या एक्सपीरियंस फील किया आपने उसकी थेरेपी के बाद, जिस तरह सारा करवाते हैं? थेरेपी में जो डिटॉक्स इसको बोलते हैं, लीवर डिटॉक्स। वो तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हाँ। और लीवर और किडनी की क्लींजिंग हुई। लीवर की क्लींजिंग का मतलब पेट साफ कर वो तो चलता रहा, आज दोपहर तक भी रहा मेरे को। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये अच्छी बात है, जितना निकल रहा है सफाई जितनी हो रही है ठीक ही है, उतनी अच्छी बात है। मतलब आपका फैट वगैरह भी लगता काफी था और कम हुआ, थोड़ा बहुत लग रहा है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि वेट नहीं किया था ना हमने। तो वेट नहीं हुआ? हाँ, वो वेइंग मशीन का शायद प्रॉब्लम था तो क्या था, वो वेट नहीं किया था। पर आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ। खुद को फील हो रहा होगा आपको, हल्का लग ही रहा होगा कि हाँ 3 दिन बॉडी से इतना सारा चीज कचरा निकल जाना। बाकी है कि पैरालाइज होने के बाद मेरे ये लेफ्ट हैंड और राइट पैर में प्रॉब्लम है। मेरी फिंगर्स भी ये जो है आप देख रहे हैं, हाँ। ये सब टेढ़ी हो गई हैं और ये वाली फिंगर्स जो है, अंगूठा टेढ़ा हो गया और ये फिंगर्स ऐसे चलना पड़ता है। हाँ समझ गया। तो ये सब ब्लॉकेज है, मतलब पैरालिसिस के बाद ये ठीक नहीं हुआ, इवन फिजियोथेरेपी से भी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो 1-2 कल से ये कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को थेरेपी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको आप रेगुलर करिए, थोड़ा सा हफ्ते में 1-2 बार आ जाइए, तो हम ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर। हाँ, क्लींजिंग से भी उम्मीद है कि बॉडी जब पूरा क्लींजिंग होती है तमाम सारे ऑर्गन पर उसका बड़ा पॉजिटिव प्रोजेक्ट पड़ता है। हाँ पड़ता है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा तो वो पैरों में भी जाना चाहिए, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन सही होता है ना। तो बाकी तो और ये भी बाकी बहुत अच्छा लगा, सबके बीच में कई लोगों से अच्छी जान पहचान हुई और बढ़िया लगा, है ना। और बाकी कोशिश करेंगे कि अगर यहीं आसपास एनसीआर में ही जो है कैंप से लगते हैं क्वार्टरली, आपने कहा इसको करवाने के लिए, तो मैं एफर्ट्स जरूर करूँ। हाँ नहीं, इसको करते रहिए। बाकी कोई समस्या हो तो नेशनल खबर तो है ही, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वस्थ हो, सब मेन चीज़ तो ये है जल्दी, क्योंकि आपका भी एक अहम पद पे है और देश को आपकी बहुत ज़रूरत है। अपना काम अहम पद पे हैं और तमाम सरकारी ओहदे पे हैं। और जो लोग पेशेंट आपको सुन रहे हैं, वो लोग हैं सोचते हैं कि जाएं न जाएं, नहीं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आए इस कैंप में और लीवर क्लींजिंग जरूर करवाएं। उससे बहुत सारी चीजें आपकी जो अंदर की हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब जितना भी सालों से जमा हुआ है सब, हाँ निकलने में 3 दिन तो वो देखिए निकला है काफी कुछ हर समय, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है ना। हाँ, एक बार और रिपीट करने से। तो 15 दिन में इन्होंने कहा है आप दोबारा घर पे कर लीजिए। तो घर पे ट्राई करेंगे किसी दिन फ्राइडे में, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोगों की छुट्टी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपनी जानकारी हमसे शेयर की। और कोई भी सहायता हो तो हम लोग बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।